शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारू सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिव भू परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शोध ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो तीव प्रभो। भरे घड़े के ऊपर पानी डालो, घड़ा भला हो और पानी ऊपर से डालते जा, बरसात होती जा, क्या होगा? ज्यादा भर जाएगा, नहीं ज्यादा भर जाएगा। बोलो फूटा घड़ा हो भरा घड़ा हो कैसी? अरे खाली करने पड़े तब दूसरी चीज रख पाओगे। डिब्बे में दूसरी चीज रखी है, दूसरी रखनी है, घी रखना है तो क्या करो? खाली करने पड़े। ये डिब्बा खाली करिए जब हम घी रखना है, वो कैसा खाली करना पड़ेगा? उसका अंश न रह जाए, मांझ करके साफ करके। ऐसी परिणति को कैसा खाली करना पड़ेगा कुछ ग्रहण करने के लिए, अंश न रह जाए। दूसरा दृष्टांत क्या दिया था बोलो? कल थोड़ी दिया होगा। इन भैया को 16 के कपड़ा पहनने हैं पूजा के, तो एक चड्डी नहीं रखने पड़े, नंगे होने पड़े। ये थोड़ा ही है भाई के ऊपर दुपट्टा डालो तो होगा धर्म। पूजा के कपड़े आपको प्रक्षाल करना है तो चड्डी बनियान बनी जाएंगे, जी पर उतार दे, नहीं चलेगा। बिल्कुल सब उतार दो। ऐसे ही भूल जाओ हमें कुछ आता है। हम कुछ हैं, हम बड़े धनवान हैं। अभी कह रहे थे पक्षपात की बड़ी अंधेरी है, निष्पक्षता होना बहुत मुश्किल है। कितने पक्षपात लिखे हैं? अर्थ का पक्षपाती, काम भोगों का पक्षपाती, प्रथमान योग का पक्षपाती, द्रव्यान योग का पक्षपाती, करणान योग का पक्षपाती, चरणान योग का पक्षपाती। सब काम पैसा से होते हैं। अरे पैसा से सब काम कैसे? तुम नाक से सब काम कर ले? पैसे ही का काम पैसा से होगा। पैसा रखा है, भूख थोड़ी मिटेगी, प्यास थोड़ी मिटेगी, बीमारी थोड़ी मिटेगी, आयु थोड़ी बढ़ जाएगी। पैसा घरों है। वो साधु हंसता था, कहो पैसा काम आओ कि नहीं आओ? का काम आओ? अंतिम में ऐसो काम आओ कि त्याग किया तो काम आया। नाव तैरने के लिए पैसे का त्याग किया, वो पैसा काम आया। पैसे का त्याग काम आया, पैसा काम नहीं आया। लाखों करोड़ों धरे रहो, बस का मतलब है? विषय भोगों में खर्च करते रहो, का मतलब है? का काम आएगो? नरक ले जाएगा ये परिग्रह। लड़की को दे दी, लड़का को दे दी, जाय दे दी, बाय दे दी, बस का वो है? धर्म के अर्थ देने का नाम दान है। धर्म की प्रभावना कैसे हो? और न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। धर्मात्माओं के तैयार करने में नए नए धर्मात्मा तैयार होते रहे। है विधि कोई? क्या पाठशाला खोलना, धर्म का स्तंभ खड़ा करना है। ज्ञान वर्ष वर्ष में नए नए धर्मात्मा तैयार होते जाए। 10 निकलते जाते, 20 निकलते जाते, 10 एडमिशन होते जाते, नीचे होते जाते। देख रहे हो कितने तैयार हो गए लौकिक में? बताओ आप। सर्व प्रकार से पढ़ने पढ़ाने वालों को निराकुल कर दें। स्थान दे देवें, पुस्तकें दे देवें, भोजन दे देवें, सब निराकुल कर देवें। तुम्हारी
लौकिक भाषा में क्या कहते, गोद ले लो। गोद लेने का मतलब क्या है? अब तो ऐसी बनियाई है 15,000 25,000 में गोद ले ले बस। उनका भोजन कौन कराए, उनका कपड़ा कौन बनाए उनको? अरे गोद लेने का मतलब क्या है भैया? गोदनामा क्या, किसको कहते हैं? तुम्हारी पूरी संपत्ति का वारिस। गोदनामा किसको कहते हैं? तुम्हारी पूरी संपत्ति का वारिस है। सोचो समझो विचार करो भाई। ये तो धीर वीर उदारता का मार्ग है। धीर माने सहने का, धैर्य करने का। वीर माने वार करने का। वार करना माने सच विचार का प्रहार करो। रोशन सार जी में आया ये, अति दीर्घ सदा उत्पातमय इस संसार में। अति दीर्घ कितना लंबा है, कब से कब तक है? सदा उत्पातमय, उत्पादमय नहीं, उत्पातमय, उपद्रवमय इस दीर्घ संसार में अति तीक्ष्ण, अति धारा के समान, बहुत पैनी तलवार के समान, जिनोपदेश को प्राप्त करके भी जो उसका मोह पर प्रहार नहीं करता है, वह मोह में उलझ करके मर जाता है। प्रहार करो। सोचो इस शरीर का सदुपयोग किसमें है? शरीर माने इन आंखों का सदुपयोग किसमें? किसे देखें, किधर देखें, कहां देखें? मेढे के समान टकटकी लगा करके देखता है। किसके सामने? स्वस्ति। मेढे के समान टकटकी लगाकर देखता है। समझ में नहीं आई, लेकिन कोई उत्तम बात है। गुरु मां इनकी मुद्रा बता रही है, उत्तम करो। तेरा अविनाशी कल्याण हो, हर्ष के आंसुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं। शास्त्र सुनना पढ़ना का मजाक है। किताबें पटक देंगे तो शास्त्र हो गए, पढ़ रहे। निकालो जी, निकालो जी, निकालो, जामजिए तर्क वितर्क करना, ये बस हो गया, पड़ गया है। पंडिताई माथे परी पूर्व जन्म के पाप, और उनको उपदेश दें कोरे रह गए आप। काय को लिखी ये बातें? ये नीति वाक्य हैं, धर्मामृत नहीं है, धर्मामृत से ऊपर है। भैया स्वयं को संबोधन करो, स्वयं को संबोधन करो। वो 5 मिनट लेट हो गए तो पता ही नहीं पड़ी हमें 5 मिनट लेट हो गए। 5 मिनट जल्दी क्यों नहीं आ गए? आकर के जी मेज क्यों नहीं बिछा ली? जी क्यों नहीं पहुंची? 5 मिनट लेट हो गए। मैंने कहीं भाव ही नहीं। 5 मिनट लेट गाड़ी में होके बताओ। किसी से मिलने का टाइम ले लिया, वो कलेक्टर बोले 5 मिनट लेट होकर के बता तो क्यों? हम ये नहीं करे, लेट हम भी हो जाते, तुम भी हो जाते, वो कोई बात नहीं है। बात ये है एहसास नहीं होना उसका। अब आराम से, कुछ नहीं लगा ही नहीं कुछ गलती है। कुछ दोष है हमारा, ये लगता ही नहीं है। चले चले जा रहे, वो सब्जी दे दिए, पॉलीथिन पकड़ा दी। जो जमाने के आदमी हो ना, थैला लेकर के जाना ही नहीं आते। प्रदूषण फैलाने का सारा अपराध है राष्ट्रपति का, थोड़ा ही अकेले का। आपकी गली में आपने प्रदूषण फैलाया, इनकी गली में इन्होंने फैलाया। अरे जब मन गंदा है तो गली गंदी होंगी, उसमें क्या बात है? गंदा माने प्रमादी, ऊपर से उठा पटक दो, फेंक दो, चढ़ा जाओ। वो झाड़ के भर के ले गया, तुमने उसके बाद तुरंत डाल दिया। अब दिन भर पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा, ये बता। बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है।
इसमें से हमारा हिस्सा कितना है, जी देखो पहले। अपने हिस्से का काम तो कर लो कम से कम। बहुत प्रदूषण है, इतना कूड़े का ढेर लगा, इसमें हमारा कूड़ा कितना है? अगर सब लोग ये सोच रहे हैं तो कूड़े का ढेर ही खत्म हो गया। और जो सोचे तो सोचे, नहीं सोचे तो जिसकी भली होना है उसको ये विचार आएगा, वो सोच पाएगा। क्या सोच पाएगा? संसार में दुख है, ये संयोग अनित्य हैं, अध्रुव हैं, कोई शरण नहीं होगा, बचाओ, कौन बचाएगा? जिसकी भली होना रहे उसको ये विचार आता है, क्या संसार अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है, और मैं अकेला हूं। ये नहीं बांट पाएगा पड़ोस का, पत्नी पति का नहीं बांट पाएगा, पत्नी का पति नहीं बांट पाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं कि बांट ले। अर्थ का पक्षपाती, धर्म का पात्र नहीं, ये कहा। काम भोगों का पक्षपाती, धर्म का पात्र नहीं। अनियोगों का पक्षपाती, एक अनियोग का पक्षपाती, धर्म का पात्र नहीं। एक न्याय का पक्षपाती, व्यक्ति का पक्ष, जाति का पक्ष, ये तो बहुत उल्टे हैं, बहुत उल्टे हैं। स्थान का पक्ष, व्यक्ति नहीं, स्थान का पक्ष, व्यक्ति का पक्ष है, जाति का पक्ष है, परिवार का पक्ष है, ये तो बहुत ही स्थूल है, बहुत मोटे। बुझजन पक्षपात तक छोड़ देखो, सांचा देव कौन है इसमें। पक्षपात को छोड़ करके देखो, मैं कौन हूं सोचो। क्यों सोचने के लिए कहा है? ये हम नहीं है। जो तुमने मान रखा है वे तुम नहीं हो भैया, नहीं हो। जो तुमने अपने को मान रखा है हम कछु हैं, क्यों? उसका चिन्ह हम ये क्यों कह रहे, जो तुमने मान रखा सो तुम नहीं हो। अगर तुमने यथार्थ माना होता तो अभिमान नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। वो ज्यायक भाव, जो जिसे ज्यायक भाव की अनुभूति होती है, उसकी परिणति तो बड़ी निर्मल होती है, अनंत आनंदी कथाएं नहीं होती उसको, और शेष कसायों के प्रति खेद होते हैं, लोकनिंद कार्य नहीं होते, और प्रशंसनीय कार्यों के प्रति भी विरक्तता होती है, अकर्ता भाव होता है। क्या कहा? समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? लोकनिंद कार्य तो होते नहीं, और अकर्ता प्रशंसनीय कार्य करता है। ऐसे प्रशंसनीय कार्यों के प्रति भी अकर्ता भाव है, हम नहीं कर रहे भैया। आपने सब बहुत बढ़िया बनवा दो, अरे हमने नहीं बनवा दिया, आपने सब कर दो। प्रशंसा करके खुश, प्रशंसा सुनकर खुश होने का और प्रशंसा करके खुश करने का मार्ग ये नहीं है। जो प्रशंसा करके खुश करना चाहता है या प्रशंसा सुन सुन करके खुश होना चाहता है, समझ लो संगति लायक है ही नहीं। ये आपको पहचान बता दे रहे लौकिक जीवन में भी। अब लौकिक जीवन में प्रशंसा को चापलूसी कह रहे थे, अरे साहब बाबूजी आप ही, और साहब साहब साहब, बस समझ लो। हमने हजारों दृष्टांत देखे, जो ज्यादा बातें करेगा वो काम कम करेगा, और काम करने वाला चुपचाप अपना काम करेगा, बातें की फुर्सत कहाँ है? दूसरे के काम के हस्तक्षेप करने की विकल्प कहाँ है? अपना काम एकाग्रता से और शांति से कर रहा है। बस फुर्सत कहाँ है दूसरों को देखने की? सुन रहे हो? बातें ज्यादा करते हो इसलिए काम कम करते हो। बातों का काम खत्म कर दो, काम के लिए टाइम मिलने लगेगा, आपका उपयोग लगने लगेगा, बच जाएगा उसको। चाट पकौड़ी बंद करो, भूख लगने लगेगी, रोटी खाने लगोगे आप। और चाट पकौड़ी व्यवस्थाओं में लालची बनोगे तो आपको भूख ही नहीं लगेगी टाइम पे, निश्चित है ये बात। ऐसे इधर उधर की बातों में रंजायमान हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, बढ़िया मान लो, बढ़िया 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 है, बढ़िया, कुछ नहीं कर पाओगे।
हम कितनी बार कहते, गोष्ठियों में कह देते, भैया हम तुम्हें खुश करने नहीं आए, तुम्हारी प्रशंसा करके। वस्तु का स्वरूप है, समझो। नहीं समझना मत समझो, समझते रहो। हम सब समझते हैं। समझते रहो, उल्टी समझ को समझ मानते रहो, उल्टे ज्ञान को ज्ञान मानते रहो। मान लो ये सोना है, मान ले। मानने से क्या होगा बताओ? विपरीत मानने का फल अनंत दुख है। हमका विपरीत मान रहे, यही पता नहीं। ये पर्याय रूप अपने को मान रहे, प्राप्त पर्याय मात्र, बस यही मैं हूं। इसलिए कहा विचार करो, ये तुम नहीं हो। और ये दुपट्टा तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ये कलम तुम्हारे साथ नहीं आएगी, ये कॉपी तुम्हारे साथ नहीं आएगी। यहीं अभी ऐसे हो जाओ तो कौन काम आएगा बताओ? न पढ़ लो, न सुन लो। पढ़ने सुनने के भरोसे मत रहो, हृदय करके रखो। बैंक के भरोसे मत बैठो, रविवार हुआ तो बैंक कहां से खुलेगी? तिजोरी के भरोसे नहीं रहो, चाबी कहीं दूसरी हुई तो तुम सोचो हमने कछु नहीं कही, हमने बस मुंह खुला लिया सो हम कछु हो गए। महापाप है, हमने कछु नहीं कही। देखो हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? कितने कर्म बन गए, तुम्हें दिखते नहीं, अंधे हो, तो हम क्या करें? कर्णन योग का पक्षपात ही है बस। वो बहुत बढ़िया विषय चल रहा है कर्णन योग का, समझ तो लिए विषय बढ़िया है। कौन सी परिणाम से कौन सी उदीना होती, कौन सी परिणाम से कौन सा बंद होता है, कौन सी परिणाम क्या होता है, समझ तो लियो। और कैसे निर्जय होगी वे कुछ पतो नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी क्या बढ़िया मान लिया? इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान, बढ़िया ज्ञान मानते तुम, वेद प्रयोजन हो, और सबर वेद ज्ञान की पता नहीं तुम्हें। पक्षपात को छोड़ो, निष्पक्ष भाव से देखो, तब वस्तु दिखेगी। निष्पक्ष भाव से देखो, ये चश्मा उतारो तब दिखेगा क्या है, पीली है कि सफेद है। अब तुमने चश्मा ही पीला लगा लिया तो अब हर चीज तुम्हें या पीलिया रोग हुआ है, तो अब क्या करें इसके लिए? तुमने मान रखा है जो कुछ मान रखा, बेही सुनने, बेही करने, बेही पढ़ने, बेही सुनाने, बेही करने, बस हो गए। कल क्या कहा था हमने? धंधा मत बदलो, बेईमानी छोड़ो। धंधा बदलने से काम नहीं चलेगा, स्थान बदलो, क्रिया बदलो, वेश बदलो, शब्द बदलो, अरे दृष्टि बदलो, श्रद्धा बदलो। जिसकी भली होना रहे उसका विचार, उसको ये विचार आता है कह करके, क्या कहा था हमने? जिसको अपना भला करना हो उसको इनका विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं। क्यों? जो हमने अपने को मान लिया सो तो नहीं है, ये निश्चित समझ लो। समझदार लड़की का काम ये है, अभी शादी नहीं हुई, सगाई भी नहीं हुई, लेकिन ये घर तो हमारा नहीं। बोलो पहचान जाती कि नहीं? ये घर तो हमारा नहीं। इस घर को कहने वाली हमारी बुआ थी, वो भी चली गई। ये घर हमारा नहीं। गृहस्थ मार्ग धर्म में जाना हो तो वहां जाकर के देखो, वहां जाकर के गृह स्वामिनी बन जाएगी। और यहाँ क्या कछु करे, गृह स्वामिनी नहीं होगी। जैसे पौध होती ना, पौध दूसरी जगह लगती है तब जाकर के उगती वो, ऐसे ही स्त्री का स्वरूप ही है ऐसा ही लौकिक में, तो वो दूसरी जगह जाकर के विकास करेगी, दूसरे कुल का दीपक उद्योत करेगी, तुम अपने कुल का नहीं करेगी। पुत्र में और पुत्री में यही अंतर है। तो विचारना
अब सोचे नहीं यही हमारा घर है, यही हमारा घर है, यही हमारा घर है। गृहस्थ मार्ग में जाना तो भी तुम्हारा घर ये नहीं है, और निवृत्ति में जाना तो भी तुम्हारा ये घर नहीं। गुरु के चरणों में पहुंचो, गुरुवाणी की चरणों में पहुंचो, आर्यकाओं के संग में पहुंची जा करके, और वे उनके संग में पड़ी। हमारा पैसा, हमारा अधिकार, हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे ये धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य कर लो, क्रियाएं करके आप, और कथाएं थोड़ी मंद हो गई, नेक ले लो, नेक ले लो, नेक कर लो, सब करो, कुछ करो, वेद ज्ञान के बिना धर्म का प्रारंभ तो नहीं होगा भाई। जब तुमने व्रत ले लिया तो उसे लगता है कि हमारे पापा हैं। काय का व्रत? झूठा व्रत है तुम्हारा, साधर्मी है, साधर्मी है, द्वेष भाव नहीं हुआ, साधर्मी है। ये हमारे पापा, ये हमारे मामा, ये हमारे ताऊ, ये हमारी चाची, ये कहां से आ गए? जब देह से भिन्न आत्मा अपना अनुभव किया तो सोचो, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना को। अब कौन सा अपना रह गया बताना? पहले देह को अपना मानो, उसके बाद कहना ये हमारे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है। अगर तुम कहते हो कि हमारे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी चाची, तो समझ लेना देह को तुमने अपना माना है। क्या व्यवहार में? अरे व्यवहार झूठा है तुम्हारा। व्यवहार कहते हो? वितरागी देव को पहचानो तब व्यवहार शुरू होगा, इन गुरुओं को पहचानो तब व्यवहार शुरू होगा। व्यवहार और निश्चय नय, दोनों नय सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। सम्यक श्रुत ज्ञान होगा तब होगा व्यवहार। जानते हो व्यवहार? जयचंद जी से पूछो समयसार जी ने, समयसार का बहुत पक्ष है, हम समयसार वाले हैं। असार समझो तब तो समयसार वाले हो, संसार को असार समझ नहीं रहे, हम समयसार वाले हैं। क्या लिखा है? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। बोलो व्यवहार है कि नहीं? यथा पदवी प्रयोजनवान है, यथा पदवी जिनको, हाँ बोलो, अभी शुद्धात्मा का श्रद्धांत रूप प्राप्ति नहीं हुई, उनके लिए जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। अब हमने तो यथार्थ मान लिया अपने को ना। वो शराबी ये सोच रहे हम राजा हैं, तो क्या राजा हो गया? अरे रजुआ हाथी बेचे हो। अगर शराब के नशे में कोई ये समझे बैठे बैकुंठ है और हम यहाँ राजा हैं, तो बताओ राजा हो गए कि बैकुंठ हो गया? ऐसे मोही जीव ने मान लिया हम ये हैं, और ये हमारा ये ज्ञान है, ये सुख है, ये प्रभुता है। वीर कह रहे हैं, कान खोल ही नहीं, अब कार्य का पानी भरा है ऊपर घड़े में, वो सुनते हैं, वो सुन लेते, बस हो काम। ये नहीं सुना अनसुना करते, तब तक भूख ही नहीं रहती, सुनने का पूरा हो जाए। ईयरफोन बीमार कर रहे हैं। अरे अपने को सुनो, जिनवाणी के माध्यम से अपने को सुनो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है। जब ऐसा लगेगा तब तो सम्यक के सन्मुख होगा। अहो ये तो मेरी ही बात है, मेरे ही हित की बात है, तब सम्यक होगा। ये लकड़ी है, हमने कहा, तुमने कहा हाँ लकड़ी है, तब समझो सही है तुम्हारी आंख। हमने कहा लकड़ी है, तुम कहे सोना है। हम कह रहे इंद्रिय जड़ है और तुम मान रहे ज्ञान है। हम कह रहे ये पुद्गल है, तुम कह रहे मैं हूं।
अरे गरीबी में भी ईमानदार आ जा सकता है और बहुत पैसा होने पर भी बेईमान हो सकते। कोई दृष्टि बेईमान माने नजर दूसरे पर है। ऐसे कम क्षयोग वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है और बहुत क्षयोग वाला भी सम्यक दृष्टि नहीं हो गए, मिथ्या दृष्टि बना रहे। क्षयोग का काम ही नहीं है यहाँ। ये परिग्रह, बहुत परिग्रह, बहुत अधिक पढ़ना अधिक सुनना उपयोग को कमजोर करता है। अधिक खाना जैसे कुपच करता है। मार 8 घंटा सुनते रहते, अरे कहा सुनते रहते, भाई समझ में नहीं आती और जान की तरह बने रहते, दो पैसा के लिए प्राण दे रहे। जरा ऐसी मन बढ़ाई के लिए आपने खेचातानी हो गई, जरा यार ये बात में अपने गुस्सा आ गई तो बस यार दिया दूसरे को। ये कोई हम 8 घंटे स्वाध्याय करते, ये कोई स्वाध्याय है भैया? जिस ज्ञान से कसाय न घटे, वेद ज्ञान न, उस ज्ञान को ज्ञान कहोगे तो अज्ञान किसको कहोगे ये बताओ। क्या कह रहे हैं स्वाध्याय का तो ये स्वाध्याय कर रहे और कछु नहीं कर रहे। क्या कह रहे सुनो, क्यों क्या कह रहे हैं बताना भैया। अरे ऐसी कर दिया, हाथ जोड़ दिया, हमारा क्या कह रहे हैं? ये हम नहीं है, हम इतनी जोर से बोला तो भाई दम नहीं निकल रही। ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये सुख का कारण नहीं है परिग्रह। हम क्या कह रहे हैं बताओ? इतनी देर से बैठे बैठे बातें कर रहेगा, इसीलिए तो चल देते हो, खाने पीने में लग गए और पढ़ने लिखने में लग गए और पाठ कर दिया, रूढ़ी क्रिया करके पूरी हो गई। तुम्हें लगता ही नहीं क्या कह रहे बस। अब घुसे कैसे, मुंह तो बंद है तुम्हारा, लड्डू कैसे रखें तुम्हारे अंदर? अरे मुंह खोलोगे तब तो लड्डू धरा जाएगा भैया। लड्डू रखने के बाद मुंह बंद करो। नहीं, ये हम नहीं है, ये सुनने के बाद फिर बैठो। वास्तव में हम ये नहीं। ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, ज्ञान के बिना ध्यान कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? अभी और रह गए 2-3 बात जो आज कहे अभी कहे। ये संसार असार है, अनित्य है, अचरण है, दुखरूप है। सुख की कल्पना मत कर लेना, आराम से पढ़े। परमार्थ से सुख माने वहां पाप ही होता है, आराम नहीं है जी। बाबा जी क्या कर रहे थे आप? छोटे बच्चे ने एक ने पूछा, बाबा जी क्या कर रहे थे? बाबा जी बोले आराम कर रहे थे। ये आराम ऐसे करो यार, यहाँ ऐसे ही आराम किया जाता है। राम की ओर उपयोग आया तो आराम मिला। ये तो प्रमाद है, निद्रा है। ठीक है, बढ़िया है। अरे कुछ बढ़िया नहीं है। लड़के को बाहर भेज दिया और बेटा पैसा भेजा जा हर साल, और कैसे चल लो? बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही? बढ़िया। धंधो कैसे चल लो? बढ़िया। और फिर हो गए वहां, थोड़ी पार्टी खत्म हो गई और बढ़िया ही बढ़िया क्या तरह। सोचो, मंदिर जाता, अब मंदिर तो नहीं जा पाए, स्वाध्याय में 1 आध दिन पहुंच जा, तो स्वाध्याय में तो नहीं, और बढ़िया बढ़िया। दुकान क्या बजे खुल जाए? खुल जाए कहूँ 10 बजे, कहूँ 11 बजे, कहूँ 12 बजे, बढ़िया। हम पूंजी लगाई थी 2 लाख की, माल कितना है पता ही नहीं है। पूंजी को आएगा और कह रहे बढ़िया। अरे पूंजी सुरक्षित रहे और खाओ पियो मस्त रहो तब तो बढ़िया कहो तो चलो मान ले तुम्हारी। और पूंजी खाएगा तो बढ़िया कैसे? ये मनुष्य प्रयास तुम्हें मिली, काय को मिली है? सदुपयोग करो। आंखें मिली हैं काय के लिए? देखने के लिए नहीं, जिनराज को देखने के लिए। जिनराज को देखने के लिए माने ये परिग्रह दुख रूप है, ये देखने के लिए है। देखो उधर देखो,
अब तुमने उधर देखा तो देख क्या देखा, कितनी धूप आ गई, यही तो देखोगे। इधर देखो क्या खुशबू आ रही कि बदबू आ रही, क्या आ रही, यही तो देखोगे। तो गिरिराज को देखो तो क्या देखोगे तुम। परिग्रह दुख का कारण है, भ्रमना घूमना फिरना दुख का कारण है, करना धरना दुख का कारण है। करो धरो, करते रहो करते रहो करते रहो, मरते रहो। अरे अधिक क्या कहें, किम अधिकम, बोलो क्यों अधिकम, आगे बोलो। पर की ओर देखना ही दुख का कारण, पर की ओर देखना भी दुख का कारण है। अपने स्वरूप में तृप्त रहते रहते जो कुछ जानने में आ जाए तो बहुत बढ़िया, कोई उसे नुकसान नहीं पड़ेगा, कोई लाभ नहीं होगा। अपने स्वरूप को जानते हुए तृप्त हो गए, बढ़िया। पर अपने स्वरूप को जानते हुए तृप्त नहीं रहे, पर को देखने गए, पर को जानने देखे, वहां रागद्वेष खड़ा हो गया, रागद्वेष खड़े होने से संसार खड़ा हो गया, कर्म बन गए। और तुम कह रहे क्या नुकसान है, ज्ञान ही तो करो। तुमने ज्ञान करोगे, तुम ज्ञान करने जाओगे राग होगा, मोह होगा, वहां क्या कह रहे हो, तुम सुखी होने जाओगे दुखी दुख होगा वहां। अरे फिर कहोगे बेकार गए थे, कुछ फायदा नहीं। तो फायदा तुमने कल्पना क्यों करी थी, कल्पना क्यों करी लाभ की। पर से लाभवान नहीं होता, ये लाभ है। एक बात है, हम गए थे स्वाध्याय, सुनो तो बहुत लाभ, बहुत 3 प्रवचन मिल गए, आनंद आएगा। ठीक, 3 प्रवचन मिल गए, आनंद आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन पर से लाभ की वृत्ति टूटी कि नहीं टूटी, पर में लाभ हानि की वृत्ति नहीं छूटी तो क्या आनंद आएगा। मनोरंजन तो कर लो तुमने, जीवों का संग्रह करते, शब्दों का बस खाली, बहुत लाभ हो गया बहुत लाभ हो गया। अरे स्वभाव के सन्मुख हुए बिना लाभ कहां से होगा। लाभ तो तब है जब अंतर्मुख होकर इसे प्रमाण कर ले। लाभ तो तब है पर को पर जान करके पर से विरक्ता आवे। क्या कहा था, तुम्हें मोक्ष का लाभ कैसे होता जब तुमने मुंडाजों को दान ही नहीं किया। हमने तो रोज आज चौका लगा था, हमारे तो हम रोज दान देते। अरे भैया दान नहीं दिया तो कुछ कह रहे, कुछ कह रहे क्या। दातार के 7 गुणों सहित दान नहीं दिया। श्रद्धा भक्ति तुष्टि सहित एक संतोष में दान दिया, अभिमान ठान। और अकेला अभिमान नहीं, कहीं क्रोध है, कहीं मान है, कहीं लोभ है, कहीं माया है, कहीं कुछ है। विचार करो, मुंडाज को दान नहीं दिया, श्रद्धा से दान नहीं दिया। मुंडाज की साक्षी में अपने को दान देना वो अलग बात है, वो तो परमार्थ व्यवस्था उत्तम है। लेकिन ज्ञाता दोनों दान हमारे, नीचे राग द्वेष निर्बारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। जब तुम्हारे पास नाव नहीं है और नाव के लिए पैसे नहीं है तो समुद्र तिरोगी कैसे, कैसे तिरोगी बोलो। अरे भगवंतों के स्मरण से, जैसे श्रीपाद तिर गए, एक दफे लगना तो चाहिए। ध्यान धर्म की नाव बैठो से पूरी। जब तुम वैद्य नहीं हो, अकल नहीं है तुम्हें, कौन सो बुखार है, क्या है और क्या दवाई है जाकी, और वैद्य के लायक पैसा नहीं है तो आप इलाज कैसे करोगे कि भगवान का नाम जपो। वो तो ठीक है, मन ऐसा लगता है बस कुछ होने ही नहीं, और होने उसी से सब कुछ।
अहंकार की भक्ति रूप परिणाम मंद कषाय है, पुण्य मंद का कारण है और आगामी समस्त कषायों को मिटाने का उपाय है। अपने आप इंद्रिय सुख सुख अपने आप होता, पढ़ ली जाकर। दान के निमित्त से देखो, दान देता है कि दान आहार करना सीखता है। तुम कैसे भोजन करते हो? आराम से, लिया भैया एक और लाओ। और मुंडाज कैसे आहार कर रहे, कितनी उदासीनता है। आहार ऐसे किया जाता है, आसक्ति से नहीं। युक्ताहारी बनने का प्रयास करो, तब आहार दान देना सफल होगा आपका। मुंडाज को शरीर में रोग आदि हुए, कौन सी औषधि का सेवन करते हैं? वो औषधि का सेवन करना सीखो। बाद बाकी वो औषधि भी ठीक है, भूमिका की बात है। ऋतु प्रकृति विचार करके विज्ञान सहित आहार लेंगे। औषधि दान, अभय दान सर्व प्रकार से मेरा खुलता। अभय दान में सर्व प्रकार के दान अंतर्गर्भित हो गए। कोई उपसर्ग आदि हो न पाए, उपसर्ग आदि हो तो भी दूर कर दे, बचत का आदि होगा, ये सब उसमें अंतर्गर्भित हो गए अभय दान। और ज्ञान दान, मुंडाज को ज्ञान दान, मुंडाज को ज्ञान दान दोगे? अरे क्षेत्रसम अधिक होता है तो श्रावक भी मुंडाजों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि गुरु बन गए, उनके गुरु नहीं बन गए। ये तो क्षेत्रसम की बात है। ज्ञान दान की प्रधानता मुनीश्वरों में है, ज्ञान ध्यान की। बाद बाकी दानों की प्रधानता ये श्रावक भूमिका में है, चरणानुयोग पद्धति से। और निश्चय से देखो तो भैया क्या कहें, वही तुम्हारा आहार है। कौन स्वानुभव, वही औषधि है भवलोक की, वही ज्ञान है। बाद बाकी तो ज्ञान है सची, और वही अभय हो जाता है जी, सर्व भयों से रहित होता, वही अभय था। एक में चार अंतर्गर्भित हैं, वो निश्चय की बात है। निश्चय में भेद है ही नहीं। निश्चय सो एक रूप, व्यवहार सो अनेक, यही नए विरोध में जगत भर मायो है। ताको विवाद नाश देखो जिन आगम है, तामे स्यादवाद नाम लक्षण सो आयो है। बाहर में आप स्यादवाद का प्रयोग करो, स्यादवाद को समझना भी सीखो और स्यादवाद से बोलना भी सीखो। मतलब कोई भी कथन जिनागम में होता है, उपदेश साधक कथन करता है तो स्याद लगाना, स्याद सर्वथा नहीं, कोई शरण नहीं है। स्याद शुद्धात्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं। न दिया मुनिवर दान, मुनिवरों को दान नहीं दिया। एक व्यवस्था समझ करके, दान आपकी रूढ़ी की क्रिया नहीं है। और मुनिवर जब कहा तो उत्तम मध्यम जगन सब उसमें अंतर्गर्भित हो गए। दान नहीं दिया, लोभ कैसे घटेगा बता, मोह कैसे घटेगा, प्रमाद कैसे छूटेगा। आहार दान जरा सी देर की प्रक्रिया थोड़ी, मुंडा आए और उन्हें अंजलि में रख दिया। सवेरे से इतना चार विवेक से बन रहा है कि नहीं, और अपने लिए बन रहा है। अब आप विचार करो तो दान देने में सवेरे से कितना भाव होता है। जैसे तुम्हारा विकल्प हो शिखर जी जाना, तो अगर से शुरू होगा शिखर जी जाना, बाजार गए तो शिखर जी जाना, एक धोती ले आए, एक दुपट्टा ले आए, दो कपड़े ले आए, एक पानी छन्ने के चार से ले आए, तो जहां नहीं होंगे तहां रख देंगे। 4 प्रचार के छन्ने रख रहे हैं 10-20, तो अपने जहां नहीं होंगे वहां रखते जाएंगे। खाली पैसा से दान करते हो अकेले से, और पैसा का दान भी
क्या करें, कितना करती हो, कैसे करती हो? पैसा का दान भी बेईमानी से करते हो, ईमानदारी से नहीं करते। 10वां हिस्सा, 6वां हिस्सा, 4था हिस्सा करो ना। और हिस्सा करना एहसान होता है। 4 भाई हैं तो चार हिस्सा कर दिए, तो कौन ने एहसान करा? बड़े भैया ने, ये छोटे भैया ने? नहीं, ऐसा है। तो ऐसे दान देना आपने अतिथि संविभाग ऐसा किया है। इनका दान कितना बेईमानी, कितना बेईमानी बोलो आप। कितने लोग ऐसे हैं अपने को टटोलना, जो अपने को प्राप्त संपदा में से 10वां 6वां हिस्सा अलग कर देते हैं। ये दान में लगाएंगे, हमें ये दान का हिस्सा है, हमारा नहीं। समय लगाओ 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे तो लगाओ, 2 घंटे तो लगाओ भैया, 2 घंटे तो लगा देता हूं। सुखा कचरे बस पूजा कर ली, पाठ कर लिया, बस वो हुए 2 घंटे। बहुत लोग कहते तुम करती क्या रहते हो? तो बोले हम सवेरे से उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जो एक काम हो, फिर हम नहाते हैं, फिर कपड़ा धोते हैं, भी नहीं हो पाते। मन ये गिना देगा, मन जीव काम का हम करेंगे भैया। तुमने अभी तक पूजा नहीं करी, देखा क्या करें भैया बता, ये काम करे तो ये गिना दिए, ये तो काम कर नहीं पाएंगे। और आपको एक सूत्र बताया था, 5 रुपए की चीज के लिए 50 रुपए दे दो तो ठग गए कि नहीं ठग गए? तो 5 मिनट का काम 15 मिनट में आप करोगे तो ठगाइए, ठगे गए वहां। 5 मिनट का काम 5 मिनट में करो, 10 मिनट का काम 10 मिनट में करो। लगे अपने लगे भाई, लगे अपन भाई में लगे ना है तो बड़ा ही घोर है। अरे 5 मिनट का काम 5 मिनट में करो। जिसके लिए अधिक समय लगाओगे तो समय आपकी संपदा है कि नहीं है? और समय आपकी संपदा से बड़ी संपदा है। संपदा तो लौट करके आ जाएगी, समय नहीं लौट करके आएगा। आप बैठ करके खुद रखो कॉपी पेन और ये देखो 4-6 दिन का सर्वेक्षण निकालो, हम कितना समय बर्बाद करते। और कहते हैं हम समय नहीं मिलता। कहते हैं हम समय नहीं मिलता, और कितना समय बर्बाद करते हैं विकथा में, प्रमाद में, सोने में, उठने में, खड़े रहने में, चाहे कहीं क्या रहे जा रहे यार, कर रहे। रोटी तैयार और तैयार कहते 1 घंटा लग गया तो तैयार का ही तैयार, कैसी तैयार? ये ऐसी बातें मत सीखो। तैयार कहाँ तैयार? हमने कहा भैया 8:30 बज गए, अब चलो, अब जी कम थोड़ा गौण कर दो, आगे पीछे हो जाए। ये काम मुख्य ना, स्वाध्याय से जरूरी ध्यान है। और फिर मुख्य गौण प्रसंग के अनुसार है, कोई बीमार है तो उसकी सेवा पहले करेंगे, पढ़ाई बाद में करेंगे, अपन सुनेंगे बाद में, पहले अपने ये कर लेंगे। वो एक अलग व्यवस्था है। ये आ गए तो इनको पहले पानी दे देंगे, भैया तुम नहा धो करके आ जाना, ये रखा पानी वानी, और हम चले। वो एक व्यवस्था है, सर्वथा मत ले लेना। काम के नाम पर पढ़ाई और पढ़ाई के नाम पर प्रमाद और विकथा, ये छल है। आप कॉपी पेन रख करके इसलिए बैठो, कितना टाइम हम बर्बाद करते, और नहीं तो तुम्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता, जी कोई बात नहीं। 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय नहीं हो पाता तुम्हारा। तुम 8 घंटे मजदूरी भी करो तो हमसे पूछ रहे, तो 8 घंटे घटा दो, 16 घंटे बच गए और सो नहीं कर रहे।
मजदूरी तो करनी नहीं पड़ रही 8 घंटे की, और टेम नहीं, ये टेम नहीं करे में कितना टाइम निकल गया। रुचि के कार्य के लिए समय निकल ही आता है, समर्पण हो ही जाता है। समर्थ होने पर भी जो दान के बिना अपने को धर्मात्मा मानता है वह पापी है। होते हुए भी यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए। सब कर रहे कऊ पे एहसान थोड़ी कर रहे। जब तुम्हारा 50 लाख का कर्जा है, 5 लाख ले लो, 5 लाख काहे ले लो, का है का एहसान कर रहे का? जब 50 लाख की चीज है तो 5 लाख ले लो। क्यों ले लो 5 लाख? ये 50 लाख की चीज है आपकी। ये मनुष्य प्रयास कितनी दुर्लभ है। आप दान करना एहसान नहीं है। हम रोज चौका लगाते हैं, ये मत बोलो। हम रोज आहार दान के लिए द्वारापेक्षण करते हैं, स्वयं भोजन करके, तब करो, तब बनेगी तुम्हारी दान की व्यवस्था। कल कहा था, जब हमारे द्रव्य ही योग्य नहीं है, वैसे ही चल रहा हो, हमारे घर में ही व्यवस्था ही वो है, इसका मतलब है कभी नहीं आएगा, कभी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं दान। जब हमारे यहाँ द्रव्य ही नहीं है, अन्याय उपार के द्रव्य, बाजार की सब रेडीमेड व्यवस्था है, सब काम है, इसका मतलब है कोई कुछ मतलब ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आ ही जाएंगे तो कैसे आएंगे? मान लो आकाश से उतर आ गए, तो कैसे उतरेंगे ये तो बता, क्या करेंगे? द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य की शुद्धि में भोजन सामग्री भी होना चाहिए, शुद्ध है आपका शरीर आदि वो भी शुद्ध होना चाहिए। क्या जैसे उल्टा सीधा काम मत करो, इतना चार से विवेक से प्रवृत्ति करो। क्षेत्र भी शुद्ध रहना चाहिए। अब वही जूता चप्पल चलेगा तो दान का करो, भाव ही नहीं आएंगे तुम्हारे। कल कौन सा दर्शन दिया? अरे भाई रामचंद्र जी ने आहार बनाया जंगल में पेड़ के नीचे, और वहां आहार द्वारापेक्षण का भाव कैसे आ गया? और चौका छोटू है, हमारा फलानो है, तो काय को छोटू है? दिल छोटा है, दिल छोटा है, चौका छोटू नहीं है। उसी चौके में आपका भाई आ जाए तो कराओगे भोजन के नहीं? आपका नाते रिश्तेदार शरीर का संबंधी आए तो कराओगे भोजन? कैसे करा? वे तो साथ चाहिए तो खाते हैं। ये कोई बात रही? ये कोई जवाब है? आपको अपने अंदर में कुछ छोड़नी पड़ती, अपने में करने परिवर्तन लायक बदलने लायक कुछ दिखता नहीं है, इन्हें दिखता है। ये नहीं आ पाए सो इन्हें बुला लो। अरे हम प्रसन्न होकर के बैठ जाए, पहला नंबर का काम ये है। तैयार होकर के बोलो कल क्या कहा था बेटा, तो कल का विषय पूरा तैयार होकर के बैठ जाए। ये है तैयारी पहले नंबर की। हमने क्या कहा था? जो नहीं आते उनके और हम कहा दे दें, क्या करने हमें। लेकिन जो आते हैं बैठते हैं वे बड़े बेकार ढंग से बैठते हैं, वे बेकार चालते हैं। न जिज्ञासा है, न उल्लास है, न विनय है, न कुछ। तो क्या मतलब है? जो नहीं आते तिनकी ओर क्यों देख रहे तुम? अब अगर ये कह देंगे तो हमें काऊ से क्या मतलब नहीं। मैंने एकांत पकड़ते हैं, एकांत भीतर में तुम्हारी दृष्टि में है, समझ में आया ना? अब हम बस मुस्कुरा रहे बैठे बैठे, हमें कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा हो, या ये पकड़ लोगे। इसमें संतुलन बनाना चाहिए, बुद्धि चलना चाहिए, बुद्धि कुंठित में नहीं होना चाहिए। मिल बांट करके खाना ही मत सीखो, मिल बांट करके सुनना और सुनाना भी सीखो। क्या कह रहे बच्चे कहाँ गए ये पता ही नहीं।
वो खेल भी नहीं करेगा। अरे कहाँ खेलने जाता है, ये ध्यान रखो बच्चों का। छोटा बच्चा क्यों नहीं हो, और फिर रोगे नहीं तो माथे पर हाथ धर के, कुसंग में पड़ गया तो सबरे दोष आ जाएंगे और तुम्हारा माथा परेशान होगा। खेल भी नहीं करेगा। अरे खेल भी कैसे नहीं करेगा, कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, ये बहुत महत्व की बात है। हमारा उपयोग कहाँ गया, किसकी ओर गया, कैसे गया, क्या कर रहा है, मैं ये सोचो। आलोचना निरीक्षण करना सीखो, आत्मनिरीक्षण। और एकांत मत पकड़ो शब्द पकड़ करके। ये शब्द पकड़ने की बीमारी बहुत हो गई है, भाव पकड़ने की, अभिप्राय पकड़ने का उपयोग नहीं रहता। जब एक बात कहेंगे एक समय में तो दूसरे का निषेध हो जाएगा। क्यों भैया, तो इनका निषेध हो गया क्या, गौणमुख हो गए। तो गौणमुख करना जाना, नहीं तो दही में से मक्खन नहीं निकाल पाओगे अगर गौणमुख नहीं करना जानोगे। और मिथ्या उल्टा गौण का मुख्य कराता है। धर्म कार्य गौण कर देते पाप कार्यों के लिए, सीजन में सब गौण करते थे कि नहीं, और धर्म के लिए ये गौण नहीं करते कभी। धर्म कार्य के लिए लौकिक कार्य गौण नहीं करोगे आप, धर्म कार्य लौकिक कार्यों के लिए धर्म कार्यों को अभी गौण कर दोगे और कह दो बता तो क्या करें, हम आए नहीं पाए, तुम आए नहीं पाए तो हमारा का नुकसान, जब कहे तुम्हारे थे हमें क्या फायदा, मेरे को जब बोलते तो ऐसे ही बोलते हम आए नहीं पाए आज। अरे आए नहीं पाए क्या, आए नहीं, वो आए नहीं, अरे कह दी ये कभी सोचने की गुंजाइश नहीं है कि आए कैसे, बैठे कैसे, किस तरह से आया। उल्टे तरीके से आ गए तो हमने कहा जाओ हटो, तो वो चले गए, वो भगाए दो हमें और हमारे नहीं पाए। मैंने इतनी मायाचारी चलती है, धर्म मार्ग में मायाचारी मत करो भैया। गुप्त पाप को माया कहते हैं। मन में निगेटिव मत सोचो, निगेटिव मत सोचो। द्रव्य की शुद्धि रहे, फिर क्षेत्र की शुद्धि रहे। कार्य शुद्धि क्या कर, अरे 11 बजे सो करके ही जब उठोगे तो कैसे भोजन कराओगे, आहार कराओगे, जो बता पाओ। आहार करावे के लिए टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से भोजन कर, वो पूजा करना पड़े, स्वाध्याय करना पड़े, ताकि बात करना पड़ेगा, माने खुशी होगी एक। अब जो 11 बजे उठ रहे वे आहार दान क्या करेंगे, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा 2 बजे आ जाना और तुम पहुंचे 4 बजे, तो अब कहा हो, कालातिक्रमण, काल का अतिक्रम करने वाला जी, अब तो देर हो गई, अब छोड़ो, अब तो देर हो गई, अब क्या करना, अब छोड़ो। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा बोलो। तुम 12 बजे उठे और 9 बजे ऑफिस में बुलाया था, कि भैया 12 तो यहीं बज गए, अब क्या करें। जल्दी जल्दी चले और जे कहाँ भाई कमीज कहाँ है, फलाना कहाँ, जे कहाँ, वो कहाँ, फाइल कहाँ, ये कहाँ, और बस तब 1 बजे हो और वहां साहब नाराज हो गए, तो काम बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता। कालातिक्रमण, कालाध्ययन नाम के स्वाध्याय का सुदर्श तरंगणी में ये अर्थ किया है, योग काल में योग स्वाध्याय करना। नया व्यक्ति है कि पुराना व्यक्ति है कि बाल अवस्था है कि वृद्ध अवस्था है। एक बाई स्वाध्याय करने से पूछने लगी, हमने कहा काय को स्वाध्याय करने बाद कि महाबंध का करे, हमने बाल बोध पढ़ी नहीं, खेडाला पढ़ी नहीं, द्रव्य संग्रह पढ़ी नहीं, महाबंध स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अरे पहले तुम अपने लायक पढ़ ले हो। अधिकांश हम युवा वर्ग के बच्चों से कहते भैया पुस्तकें पढ़ना सीखो, बड़े ग्रंथ पढ़ने का सिस्टम तब बन पाएगा तुम्हारे जीवन में। प्रवेश का नहीं पढ़ोगे अगर आप, तो प्रवेश कैसे होगा ये बताओ। नहीं, हम तो एक्सप्रेस गाड़ी में बैठेंगे, अमाइन से एक्सप्रेस मिलेगी तुम्हें, पहले ग्वालियर तो पहुंच जाओ तब तुम एक्सप्रेस में बैठ जाइयो, फिर प्लेन दिल्ली पहुंच जाओ तो प्लेन में बैठ जाइयो, हम मने नहीं कर रहे, कम से कम। और बस स्टैंड तक हम तो बस घर में यहीं से बस में बैठेंगे,
अब यहाँ बस कैसे बैठोगे? यहाँ से तो पैदल चलने पड़े, वहां से रिक्शा मिलेगा, वहां से बस मिलेगी, वहां से फिर ट्रेन मिलेगी। वहां तो सब जानते हो और यहाँ हमें समझाते हो। समझाओ मती, समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। अगर कार्य शुद्धि तुम्हारी नहीं होगी तो कैसे आहार दान कर पाओगे, कैसे औषधि दान कर पाओगे? दृष्टांत याद है तुम्हें? समय हो गया देखो, दृष्टांत याद है? एक सेठ जी से उसकी पत्नी रोज कहती थी, भैया ने कहा धर्म ध्यान कर लियो, बुढ़ापो आएगा, लड़का समान लगे, अब काय को लगे हो? बोले बस 2 महीना और, 3 महीना और, 6 महीना और। संयोग की बात बीमार हो गए एक दिन, वैद्य को दिखा के लाई, दवाई लेके रख ली उसने। उस महिला ने दवाई रख ली, हमारी दवाई को अरे अभार दे रहे पानी छान ले, अभार दे रहे रोटी बना ले, अभार दे रहे बच्चे को भोजन करा दे, अभार दे रहे जा पड़े, कब मच जाएंगे तब दवाई देगी। कहीं तुम्हें आधे दिन में मच जाएंगे करो, तुम 2 महीना 6 महीना हमें टाल रहे हो। जब सारा काम उधर का हो गया, अब तुम अपना काम करो। तुम काय को फटे में टांग बोल जाते हो? क्यों? तुम्हें वहां उन कामों का रस है, उनकी चिंता है, उनमें हर्ष है, उनका अभिमान है। अरे वे अपना भाग्य लेकर के आए, बुद्धि लेकर के आए, पुरुषार्थ अपने हिसाब से ही करेंगे। और विधि अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो क्या है? प्लीज प्लीज से आहारदान हो वो। प्लीज आहारदान, अगर विधि नहीं आती तुमको, महाराज ये दवाई ऐसे दवाई लेंगे, आहार के साथ योग विधि से औषधि देना पड़े। विधि ऐसे भीतर की विधि कौन सी होगी, बाहर की विधि क्या है, ये सोचो, समझो, विचार करो। तो विधि पूर्वक दान नहीं दिया, श्रद्धा पूर्वक दान नहीं दिया, दान नहीं दिया, बस तुमने पढ़ लिया दान नहीं दिया, हमने दान नहीं दिया, बात हम दान नहीं दिया, बात बस ऐसे सुना दो, हमें पंडिताई सुना दी, हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान करो, और नहीं तो पहुंच जाओ तुम चाहे कहीं और कह देना हमारे पास पैसा नहीं है, हम पे ज्ञान नहीं है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, उसकी विधि मिलाने से काम चलेगा। समझ में आया? तुमने जब तक आहार दान 4 प्रकार के दान विधि पूर्वक नहीं दिए और पुजारी बन करके पूज को समझ करके पूजा नहीं करी, अपनी पूजा करते समय भी अपनी पूजता अगर नहीं समझी, तो ये बता तुम्हें मोक्ष का लाभ कैसे होता है? पूजा करने की भी कोई विधि होती है, ऐसी विधि ऐसे थोड़ी है रूढ़ी क्रिया से पूजा होती हो। मोक्ष का लाभ कैसे हो, न हो तो आश्चर्य, हमारे विकल्प कैसे मिटे? विकल्प नहीं मिटते, चिंता नहीं मिटती, मिटेगी भी नहीं, मिटती नहीं और मिटेगी भी नहीं। ऐसे तुम जीवन भर लगे रहना, कभी नहीं मिटेगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा प्रीत हो।